हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग है, टेक्निकल टॉपिक है। इसके बारे में मुझे ख्याल है कि जब मोदी जी को मैंने आज देखा कलकत्ता में मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए, तो सोचा कि आए दिन मोदी जी कभी मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हैं, कभी वंदे भारत को, कभी किसी ट्रेन को। तो सोचा क्यों न एक एक इस पे टेक्निकल वीडियो बनाया जाए, जिसमें हमारे दर्शकों को ये बताया जाए कि ये रेल, मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन ये कैसे एक दूसरे से अलग है, ये कैसे काम करते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा लेक्चर है, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार के ट्रेन होते हैं, ईएमयू क्या है, मेट्रो क्या है, वंदे भारत क्या है, बुलेट ट्रेन क्या है, और इसका फंक्शन जानेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे मोदी जी कलकत्ता में आज हरी झंडी दिखाते हुए मेट्रो को। दोस्तों, आए दिन मेट्रो को प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं भारत में, क्योंकि आज समय की मांग है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कंसेप्ट है मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बीइंग ए टेक्निकल गाय, कि बहुत से लोगों को 90% लोगों को डाउट है वो कि, और वो गलत उच्चारण करते हैं। ट्रेन में बॉगी क्या है और कार क्या है वो नहीं जानते। वो कार को बॉगी कहते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। आपको बताता हूँ कि जैसे ये है, तो दोस्तों बॉगी इसको कहते हैं जिसमें व्हील अर्थात चक्का लगा रहता है, ये देखिए, है ना। और इसको जिसमें हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं उसको कार कहते हैं। ये कार हो गया, ये बॉगी हो गया। बॉगी मतलब जिसमें चक्का लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, ये बॉगी हुआ। और बॉगी पे ये रखा रहता है, जब बॉगी चलेगी तो इस पे कुछ भी रख दीजिए, ये भी मूवमेंट करेगा। तो ये कार है जिसमें हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं, वो कार है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ कौन सा बॉगी कहाँ लगा हुआ है, स्टेशन पे जाते हैं तो उस समय ये नहीं, उसमें कार उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे आखिर ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजन क्या है। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को मूव कराना हो, सपोज इसको देखिए, ये इसको कहते हैं एक्सल, इसको कहते हैं एक्सल। एक एक्सल में दो व्हील लगे हैं, ये देखिए। और ये जब मूवमेंट करेगी, आगे की ओर जाएगी, तो इस पे रखा कोई सामान भी आगे की ओर मूव होगा। ये देखिए, ये दो एक्सल मिलके एक बॉगी बनता है, और दो बॉगी मिलके एक कार। ये देखिए, एक एक्सल में दो व्हील, एक बॉगी में दो एक्सल, और ये देखिए दो बॉगी मिलके एक कार बनता है। तो यहीं से कंसेप्ट शुरू होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजन क्या होता है, मेट्रो ट्रेन क्या है, वंदे भारत क्या है, बुलेट ट्रेन क्या है। तो देखिए, इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रेन मूवमेंट करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये दो व्हील अर्थात दो चक्का से एक एक्सल बना है, दो एक्सल से एक बॉगी बना है। दो बॉगी पर हम कुछ भी यहाँ पे रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। अगर ये मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट, इस पे मान लीजिए एक कार है तो कार मूवमेंट करेगी। इसे मान लीजिए हम एक बाइक रख देते हैं, बाइक मूव करेगी। कुछ भी रख देते हैं, मतलब मेन हमारा मोटो है ट्रेन अगर है तो इसको मूव कराना। अगर ये मूव कर गई तो ट्रेन भी मूव कर जाएगी। अब ये मूव कैसे करेगी, तो यहाँ पे क्या होता है ट्रेन में, ये एक तरीके से बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद पता चलेगा इलेक्ट्रिकल इंजन क्या है। तो ये एक्सल है, ये व्हील हो गया, चक्का हो गया। अब इसमें एक मोटर लगा देते हैं। आपको पता है कि मोटर का काम क्या है, किसी चीज को घुमाना। मोटर में जब करंट जाएगी तो मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो ये एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो दो एक्सल मिलके बॉगी है, बॉगी चलेगा। अब बॉगी चलेगा तो इस पे कोई रखा हुआ सामान चलेगा। तो हमारा मेन मोटो ये समझना है कि अब इस एक्सल को कैसे चलाएं। समझ गई। अगर ये चला, बॉगी में मूवमेंट हो गया, बॉगी में मूवमेंट हो गया तो कार या डब्बा जिसको कहते हैं उसमें मूवमेंट हो गया।
तो इसको कैसे चलाना है, इसको चलाने के लिए इसमें डालते हैं एक मोटर। मोटर कौन, 3 फेज वाला। देखते हैं ना गांव में कहीं भी देखते हैं 3 फेज, RYB 3 फेज होता है। तो इसमें 3 फेज वाला मोटर लगाते हैं। 3 फेज वाला मोटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि 3 फेज वाला पावरफुल मोटर होता है, शांत ऑपरेशन करता है, मोटर चलेगा तो ज़्यादा आवाज़ साउंड नहीं आएगा, इसलिए 3 फेज यूज करते हैं, पावरफुल मोटर होता है। लेकिन आप कहेंगे कि जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ऊपर देखते हैं सिंगल फेज तार जाता है, तो सिंगल फेज वायर जाता है, आप बोल रहे हैं यहाँ 3 फेज होता है। तो दोस्तों इसके लिए ट्रेन में इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि ये 3 फेज को, सिंगल फेज जो ऊपर से सप्लाई आ रहा है इसको 3 फेज में चेंज करके मोटर को दे देता है। मतलब यहाँ से आया एक फेज, यहाँ से आया एक फेज ऊपर, जो हम लोग देखते हैं ट्रेन में सप्लाई ऊपर से जो आता है 25 किलो वोल्ट रहता है, 25,000 वोल्ट। यहाँ से आया एक फेज, इसमें डिवाइस लगे रहते हैं जिसको CI कहते हैं, इसके नाम में नहीं जाना है, CI इसका नाम है, कन्वर्टर इन्वर्टर। तो इसमें जाता है और ये एक फेज को 3 फेज में चेंज करके मोटर को सप्लाई दे देता है। मोटर को जब सप्लाई देता है, मोटर को 3 फेज मिला, तो मेन काम इसका ये हो गया कि एक फेज को 3 फेज, एक फेज को 3 फेज बनाया, 3 फेज मोटर को गया, मोटर रोटेट हुआ, उसके बाद ये एक्सल घूमने लगा, एक्सल घूमा तो ये बॉगी में मूवमेंट होना हुआ, बॉगी में मूवमेंट हुआ। यहाँ पे देखिए बॉगी आगे बढ़ेगा, इस पे ये डब्बा रखा हुआ था, डब्बा भी आगे बढ़ेगा और ट्रेन आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सारा खेल जो है इस एक्सल को घुमाने का है। इसी को घुमाने के लिए अभी हम बिजली का यूज करते हैं, मोटर लगा हुआ है तो इसको बिजली इंजन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन कहते हैं। कंसेप्ट यहीं पे है। अब देखिए इसी में 2 प्रकार के होते हैं डब्बा, जो है जिसको कहते हैं डब्बा, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कार में हम लोग देखते हैं ये 2 डब्बा जिस चीज से जुड़ा रहता है इसको कपलर कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, थोड़ा समझना, लेकिन समझ जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको कपलर कहते हैं। 2 कार जुड़ा हुआ है तो एक कार ये हो गया, एक कार ये हो गया, तो जिसमें मोटर लगा रहेगा घुमाने वाला उसको पावर कार कहते हैं, मतलब इसमें ताकत है। और ये हो गया, और एक टाइप का कार होता है इसमें पावर नहीं होता है, ये इसी के सहारे, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा तो ये भी रुक जाएगा। तो इसको नॉन पावर, बिना शक्ति का डब्बा कहते हैं। तो 2 चीज होता है ट्रेन में, एक पावर वाला डब्बा, एक बिना पावर वाला डब्बा। ठीक, तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए। पावर वाला डब्बा में मोटर लगा रहेगा और बिना पावर वाला डब्बा में मोटर नहीं रहेगा। अब इसको हमको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग इसमें सप्लाई दिया और सप्लाई, एक फेज सप्लाई आता है और वो 3 फेज में बदल के मोटर को ताकत देता है, मोटर इस कार को आगे बढ़ाता है। तो आज से दोस्तों हम लोग बॉगी नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे इसको डब्बा या कार बोलने का। बॉगी बोलने से कोई जुल्म नहीं है, लेकिन क्यों ना हम सही टर्म का यूज करें। अब देखिए ऊपर से तार एक फेज जा रहा है, ऊपर से ये देखिए पेंटोग्राफ इसको कहते हैं, ये एक फेज सप्लाई लेता है और यहीं पर इंजन है ना, इसमें डिवाइस लगा हुआ, एक फेज को 3 फेज में चेंज कर देता है। ये देखिए यही बोला था ना, एक्सल के बीच एक मोटर लगा हुआ है, इसमें करंट गया, करंट जैसे ही गया इसको रोटेट करवाया, और जब ये रोटेट हुआ तो ये 2 मिल के एक बॉगी बनाता है। देख रहे हैं ये सब, अब बॉगी रोटेट हुआ तो इस पर रखा, कुछ कोई भी चीज मूवमेंट होगा आगे बढ़ता है। तो हम लोग देख लिए कि 3 फेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 3 फेज में ज़्यादा पावर होता है, शांत ऑपरेशन करता है, बिना हल्ला की ऑपरेशन करता है। आपको भी वैसा ट्रेन पसंद नहीं आएगा जिसमें बैठिए दिन भर हल्ला होते रहे, तो वैसा ट्रेन आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो ये बेसिक फंक्शन है। तो हमारा मेन है इसको घुमा देना, इसको घुमा दिए कि आगे का सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेन काम है इसको घुमाना, इसको घुमाने के लिए मोटर का यूज करते हैं। आप बता दिए 2 प्रकार का डब्बा होता है, एगो शक्ति वाला, एगो बिना शक्ति वाला। जैसे कार में ही हम लोग क्या है, कार हम लोग देखते हैं तो कहता है ना कि फ्रंट पावर्ड है, बैक पावर्ड है, और जिसमें दोनों पावर होता है वो बहुत तेजी से दौड़ता है ना। कि आगे पावर हुआ तो ये सिर्फ आगे में पावर रहता है, ये बढ़ाएगा तो ये पीछे वाला इसके साथ साथ आएगा। अगर पीछे में है पावर वाला लगा हुआ एक्सल तो ये धक्का देगा तो ये आगे आगे बढ़ेगा। कोई कार, महंगा कार में दोनों में पावर होता है
तो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ता है। तो ये सेम कंसेप्ट ट्रेन में भी यूज होता है। इसी को, ये कंसेप्ट याद, इसी का यूज आगे करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्यों यूज करते हैं भाई, जब डीजल उजल चल रहा था। तो देखिए इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा फायदा जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजन का, कि इसमें ना बिजली जितना लेगा ना उसका 30 से 40% आपको रिटर्न कर देगा। मान लीजिए आपसे 100 यूनिट बिजली लिया ही चलने के लिए, तो आपको 30 से 40 यूनिट बिजली बना के ही आपको वापस कर देगा। तो देखिए फ्यूल का खर्चा बचा ना, फ्यूल का खर्चा बचा, क्योंकि 100 यूनिट आपसे ले रहा था, 30 से 40 वापस कर दिया, तो इफेक्टिव 60 हुआ। तो 60 यूनिट में ही चल रहा है, मतलब आपका जो पैसा खर्च हो रहा था बिजली में वो आपको उसमें से कुछ हिस्सा वापस भी कर रहा है, और साथ साथ ब्रेकिंग भी ट्रेन का हो जा रहा था। ब्रेकिंग जब इलेक्ट्रिकल इंजन का करते हैं, वो तो एनर्जी जो लेता है ना ऊर्जा, उसको और आपको वापस कर देता है 30 से 40%। इसमें बहुत तेजी से एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन होता है। कैसे हम कहते हैं बाइक को एक्सेलेरेट कर दो, बाइक को एक्सेलेरेट कर दो, उसी तरह एक्सेलेरेट मतलब क्या, ज़्यादा स्पीड पकड़ा देना एक ही बार। तो इसमें बहुत जल्दी से स्पीड पकड़ता है, तो वो भी अच्छा है, हमें ऐसा ही गाड़ी आजकल चाहिए। इफिशियंसी हाई होता है, मतलब जितना ताकत दीजिएगा ना उसका बहुत से बहुत ज़्यादा यूज करेगा। मान लीजिए आपको हम दिए 100 रुपया खर्चा करने के लिए, आप उसमें से 50 रुपया का सामान लाए, तो आपका एफिशिएंसी 50 का हुआ। लेकिन हम आपको 100 रुपया दिए, आप उसमें से खर्चा सामान खरीद के लाए 75 रुपया, तो आपका एफिशिएंसी 75 का हुआ, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं उसका अच्छा से यूज कर रहे हैं, इन्हें की आधा उड़ा दे रहे हैं। तो जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इफिशियंसी जो होता है वो होता है आउटपुट बट्टे इनपुट, मतलब आप क्लीन एनर्जी है। हम जानते हैं कि भारत या पूरा विश्व भी क्लीन एनर्जी की तरफ दौड़ रहा है। डीजल इंजन, कोयला इंजन में यार कितना धुआं निकलता है, वह पॉल्यूशन फैलता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजन में तो है नहीं, धुआं तो निकलता नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन में अगर धुआं निकलता है तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, विंड पावर, मतलब ग्रीन एनर्जी का सोर्स है इसमें। इलेक्ट्रिकल इंजन में ज़्यादा पावर होता है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजन में कि हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारा पावर वाला डिब्बा बना सकते हैं। डीजल उजल में क्या होता है, एगो मेन अगला डब्बा रहेगा वो पावर, और बाकी सारा नॉन पावर जुड़ा रहता है, ऐसे इसके भरोसे चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या है कि मान लीजिए 8 को डब्बा है, तो हम 8 को पावर वाला बना सकते हैं। 8 में जब पावर रहेगा, समझ रहे हैं, एक घोड़ा मिलकर घिंचता है, 10 घोड़ा मिलकर घिंचेगा, किसमें ज़्यादा पावर है। इसी चलते इलेक्ट्रिकल यूज होता है। अब इसी को ध्यान रखते हुए देखिए इंडिया में कितने तरह के अभी जो मेजोरिटी में ट्रेन यूज करते हैं। एगो कहते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, देखते होंगे शहरों में लोकल ट्रेन जिसको कहते हैं। अपने पास देखा होगा कि जो 10 गो 12 डब्बा का रहता है, और उसमें 3 से 4 पेंटोग्राफ होता है, मतलब छत पे लगा इक्विपमेंट जो कि बिजली कलेक्ट करता है। ये छोटे छोटे दूरियों के लिए होता है, लोकल ट्रेन इसको कहते हैं। आपको बताए थे कि इसमें ज़्यादा पेंटोग्राफ मतलब ज़्यादा पावर वाला डब्बा है, ज़्यादा पावर वाला डब्बा है मतलब ज़्यादा स्पीड पकड़ता है। लोकल ट्रेन किसी शहर में चलेगा वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट हुआ, मतलब मान लीजिए ये 6 कार का है ट्रेन, तो ईएमयू में क्या होगा कि ईवी पावर वाला होगा, ईवी पावर वाला होगा, तो 2 गो पावर वाला डब्बा हो गया, मतलब इसमें 2 गो में मोटर लगा हुआ है। और मेमू जो होता है मल्टीपल मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसमें एगो मेन आगे वाला डब्बा होता है, ये पावर वाला होता है। तो ये हाई स्पीड के लिए, जैसे बहुत सारा ट्रेन आप जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सब मेमू है, मतलब ये बहुत लंबे लंबे दूरी के लिए यूज होते हैं। इसमें इंजन जो होता है बहुत पावरफुल लगा होता है, एक ही आगे वाला रहेगा डब्बा पावरफुल, बाकी सब इसके साथ चलने वाला होता है, तो इसको मेमू कहते हैं। मतलब ईएमयू में एक से ज़्यादा पावर वाला डब्बा होगा, और मेमू में एक ही पावरफुल डब्बा होगा। मेमू का एग्जांपल हो गया राजधानी एक्सप्रेस, लंबी लंबी दूरी चलने वाला, दिल्ली से लेके वाराणसी तक चला है। या मान लीजिए कि जो उधर चला
असम से लेके दिल्ली तक चला, बिहार से लेके दिल्ली तक चला, लंबा लंबा दूरी जो ट्रेन सफ़र करती है, पावरफुल जो हाई स्पीड में चलती है, उसको मेमू कहते हैं। अब मेट्रो का देखते हैं, मेट्रो क्या होता है, जिसका मोदी जी उद्घाटन करते हैं। तो मेट्रो क्या होता है, ये जनरली 4 कार, 6 कार, 8 कार का डब्बा ट्रेन होता है। इसमें 4 कार का होगा, 4 कार का डब्बा हुआ। इसमें क्या होगा, इसको 20 से काटिएगा ना, दोनों एकदम बराबर होगा, इधर भी बराबर इधर भी। मतलब इसमें एगो पावर वाला डब्बा होगा और एगो बिना पावर वाला डब्बा होगा, सेम टू सेम इधर से भी पावर नन बिना पावर के 4 कार में हुआ। इसी तरह 6 कार का कीजिएगा तो दो गो यूनिट वाला 3 गो होगा, 3 गो यूनिट वाला 2 गो होगा। तो मेट्रो छोटा छोटा गाड़ी होता है, शहर में चलता है, बड़े बड़े शहर में, जैसे अभी जो चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, चेन्नई में चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, कलकत्ता में चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, पटना में चलने की बात हो रही है, लखनऊ में चल रहा है। तो बड़े बड़े जहाँ का पॉपुलेशन लगभग कहा जाता है 10 लाख से ज़्यादा का है जिस शहर का, उसमें मेट्रो हो तो अच्छी बात है। तो 6 कार 8 कार का होता है। एक कार में 8 को गेट होता है, ये देखिए, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट। यहाँ से इधर एगो कार है, इसमें 4 गो गेट इधर होता है, 4 गो उधर होता है, मतलब पूरा गेट ही गेट है। जहाँ भी गाड़ी रुका, जिस स्टेशन पे चारों गेट खुला, आप उतरिए, पैसेंजर चढ़ता उतरता है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसेंजर को कैरी करता है। तो ये मेट्रो हो गया। इसका यूनिट ऐसे ही होता है, अगर 6 कार का है तो 3 गो बराबर का होगा, 1 2, इसी तरह 2 गो वाला यूनिट है ना, एगो पावर एगो बिना पावर, इसको 3 गो जोड़ दीजिएगा तो 6 कार हो जाएगा। आजकल नया सिस्टम आया है कि 3 गो कार का एगो पार्ट रहेगा, जिसमें 2 गो पावर वाला रहेगा, एगो बिना पावर वाला रहेगा, ऐसे ही एगो और जोड़ देंगे तो 6 कार नहीं हो जाएगा। तो मेट्रो इसी तरह बना होता है, 2 कार के यूनिट में या 3 कार के यूनिट में 2 गो यूनिट को जोड़िएगा तो एगो पूरा मेट्रो बन जाता है। 2 कार वाला यूनिट है, उसको 3 गो जोड़िएगा तो 6 कार हो जाएगा, 4 गो जोड़िएगा तो 8 कार हो जाएगा। तो एक आपको 8 कार का बना के दिखाते हैं, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखिए क्या बोले थे कि 2 गो वाला रहेगा, 3 गो वाला रहेगा, तो 8 गो है, 3 वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 या 9 होता है। तो इसमें क्या होगा, 2 गो वाला यूनिट होगा, तो 4 गो यूनिट होगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि एक में पेंटो रहेगा जो कि करंट लेता है, और इसमें मोटर लगेगा। जहाँ जिस डिब्बा में करंट लेने वाला रहेगा ना आइटम लगा हुआ, उसमें मोटर नहीं लगा होता है, मोटर उसके पीछे लगुआ वाला में लगा होता है। तो मोटर जिसमें लगा है उसको पावर वाला डब्बा कहते हैं, और जिसमें मोटर नहीं लगा है उसको बिना पावर वाला डब्बा कहते हैं। इसी तरह 4 गो यूनिट होगा तो वो 8 कार का हो जाएगा। अब नया नया मॉडल आया है कि 3 कार का डब्बा 3 कार का बनाएगा, 1 2 3, ऐसे ऐसे 2 गो जोड़ देगा तो 6 कार हो जाएगा। तो 6 कार वाला जो होता है उसमें देखिए, यहाँ से काटेंगे लगभग 2 गो पार्ट बन गया। तो इस पार्ट में क्या होगा कि ई वाला पावर वाला डब्बा होगा, ई वाला पावर वाला डब्बा होगा, ई बिना पावर, ई खाली करंट लेगा और ये दोनों को देगा। पावर वाला में मोटर लगा रहता है, इसमें मोटर, इसमें मोटर। तो इस तरह से 3 कार का यूनिट बनता है कि एगो बिना पावर वाला, 2 गो पावर वाला। तो इसमें ज़्यादा मोटर रहता है, मतलब जल्दी से एक्सेलेरेशन होगा इसमें। तो इस प्रकार मेट्रो हो गया। मेट्रो क्यों जरूरी, ये तो आपको बताए हैं कि किसी सिटी में, दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे शहर में, चेन्नई जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, सड़कों पे जाम लगे रहते हैं, तो उस कंडीशन में मेट्रो है कि देख रहे हैं यहाँ पे रोड पे नीचे जाम लगा रहेगा कितना भी, लेकिन ऊपर से मेट्रो बिंदास चलते रहे। तो हुआ ना, एक तो जाम से मुक्ति दिलवाया, दूसरा से गाड़ी से चलिएगा, एक मेट्रो लगभग 2-2 हज़ार आदमी को लेके एक ट्रिप में जाता है, इतना ही दूर में, समझिए 150 मीटर का होता है, लगभग 136-37 मीटर का होता है, उसमें 2-2 हज़ार आदमी जाता है।
जगह कितना कम छेकता है, लेकिन वही इतना आदमी को कार अपना पर्सनल गाड़ी से जाए तो ज़्यादा पेट्रोल लेगा, ज़्यादा पेट्रोल पिएगा, ज़्यादा धुआं फेंकेगा, ज़्यादा धुआं फेंकेगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा। मतलब हर एक मायने में मेट्रो बहुत ही अच्छा है शहर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब वंदे भारत देख लेते हैं। तो वंदे भारत क्या करता है, जिस प्रकार हम देखें कि मेट्रो 6 कार का होता है, 8 कार का होता है, 4 कार का होता है। तो वंदे भारत आया, बोला हम 16 कार का रहेंगे, 16 कार का रहेंगे। छोटा 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जाना हुआ तो मेरे से चलो, क्योंकि इसमें बताते हैं मेट्रो की तरह ज़्यादा पावर वाला कार होता है। उधर पढ़े थे ना EMU, उसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए। इसमें 16 कार होता है। 16 कार को मतलब 16 कार होता है, 4 यूनिट मिलके बना होता है इकाई। एक यूनिट मतलब 4 कार, ठीक है। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 16 कार होगा। मतलब पूरा वंदे भारत को 4 टुकड़ा में काटिएगा तो चारों टुकड़ा एकदम बराबर होगा। मतलब 4 भाई मिलके, 4 फैमिली मिलके पूरा चला रहा है। एक फैमिली में जाइएगा तो 4 आदमी, देख रहे हैं, 4 फैमिली मिलके पूरा चला रहा है गांव, ठीक। एक फैमिली में 4 भाई हो गया, 1 2 3 4, ये चारों भाई मिलके 1 फैमिली हो गया। इसी तरह 4 गो फैमिली मिलके पूरा वंदे भारत बना देता है। और इसमें भी 4 गो जो भाई है, 2 गो के पास पावर वाला है, 2 गो पावर वाला रहेगा, 2 गो बिना पावर वाला रहेगा। तो वंदे भारत जो है तब मेट्रो का बड़का भाई कहिए। मेट्रो 8 कार का होता है, 16 कार का होता है, थोड़ा सा अंतर कर दिया। इसमें जानकारी वाली बात यह है कि इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, ट्रेन 18 था। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 था और इसको ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। इसका भी कंसेप्ट मेट्रो के जैसा ही समझ लीजिए। 16 कार का होता है, 4 गो बराबर यूनिट होता है और एक यूनिट में 4 गो कार होता है। 4 गो कार में 2 गो पावरफुल होगा, 2 गो बिना पावरफुल होगा, समझ रहे हैं। तो ये वंदे भारत हो गया। ये 500-600 किलोमीटर दूरी तक के लिए आसान होता है, स्पीड जल्दी पकड़ेगा, हाई स्पीड होता है ट्रेन, क्योंकि ज़्यादा पावर वाला डब्बा लगा हुआ है। मतलब मोटर ज़्यादा है, मोटर ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावर है इसमें, तो ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा जल्दी से। और अगली बार आती है जो मोदी जी 2014 से बोल रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन मतलब बुलेट ट्रेन। दोस्तों किसी भी ट्रेन का अगर स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है तो जनरली उसको हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। तो हाई स्पीड ट्रेन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन इंडिया में जो आ रहे हैं शिंकानसेन सीरीज उसको कहते हैं, जापानीज नाम है, बस नाम याद रखिए, शिंकानसेन सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए वंदे भारत था, मेट्रो था, तो इसमें एगो बीच करके पावर हो, जैसे 2 गो कार का है तो एगो पावरफुल रहता था, एगो बिना पावरफुल रहता था। तो स्पीड कम इसका हुआ, 250 तक नहीं जाता था, 70 80 100। अब हमको इसी को समझ लीजिए पूरा फुल स्पीड में चलाना है। तब क्या करेंगे कि अगर मोटर बढ़ा देंगे, तो मोटर का क्या काम होता है, स्पीड देना। पहले में 4 गो मोटर था, अब हम मोटर 8 कर देंगे तो ज़्यादा स्पीड में चलेगा ना। तो सेम कंसेप्ट इसने अपनाया बुलेट ट्रेन। ये कहा कि भाई हम 10 कार है ना, 200 पावरफुल रहेंगे, मतलब 200 में मोटर लगा रहे। वंदे भारत में 16 गो है तो 2 2 4 मतलब 8 है, 16 में से 8 कार में ही पावर मोटर लगा हुआ है। लेकिन इसी वंदे भारत में आएंगे, कुछ मैकेनिकल चेंज करेंगे और इलेक्ट्रिकली अगर इसमें 16 कार में अगर हम मोटर लगा दिए ना और उसका डिजाइन कर दिए हाई स्पीड के अनुसार, क्योंकि ट्रेन का डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ 16 मोटर लगा दीजिए बुलेट ट्रेन बन जाएगा, नहीं, बहुत सारा चेंज करना पड़ता है ट्रेन के डिजाइन में, उसका बॉगी, उसका ट्रैक। मतलब एक जनरल लेमैन की भाषा में बता रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा मोटर बढ़ा देंगे कि वो हाई स्पीड ट्रेन बन जाता है। तो शिंकानसेन सीरीज जो बुलेट ट्रेन भारत में आएगी उसका कंसेप्ट यही लगभग होने वाला है कि उसमें सारे कार जो होंगे ना, आज से बॉगी मत बोलिएगा, इसको कार बोलिएगा, बॉगी नीचे जिसमें चक्का लगा रहता है, व्हील,
तो सारे कार जो होते हैं वो मोटराइज होते हैं, उसमें मोटर लगे होते हैं। सारे कार में मोटर लगे हैं तो जल्दी से स्पीड पकड़ेगा, सारा मिलकर एक साथ पावर लगाएगा तो ट्रेन बहुत तेजी से जाएगा। जो टेक्निकल आदमी है उनके लिए बोल देता हूँ, इसके जो बुलेट ट्रेन वगैरह हैं या हाई स्पीड ट्रेन, उसका मोटर का रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हाई स्पीड में बहुत लंबे समय तक चलती है तो हीट जनरेट करती है, हीट जनरेट करते इसलिए मोटर का रेटिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि हम मेट्रो वाला मोटर लगा दिए 250 किलोवाट का, उस पर बुलेट मोटर ही जल जाएगा। तो ये टेक्निकल जो रेलवे से मेट्रो से जुड़े हैं उनके लिए था। तो देख लिए कि बुलेट ट्रेन वंदे भारत में क्या अंतर है। तो अगर सिंपल लेमैन की भाषा में बात करें तो बुलेट ट्रेन में जो 16 गो डब्बा में से 8 गो डब्बा पावर वाला होता है, ताकत वाला। लेकिन बुलेट ट्रेन जो भारत में आएगा उसमें 16 मान लीजिए डब्बा है तो 16 के 16 मोटर रहेगा, 10 डब्बा है तो 10 के 10 मोटर में रहेगा। आप समझिए बुलेट ट्रेन अगर आ गया तो क्या फायदा होगा। 500 का स्पीड से चलेगा, पटना से दिल्ली है 1000 किलोमीटर, अगर 500 पर चला 2 घंटा में पटना से दिल्ली आइए। अगर इसका जो फेयर है वो अफोर्डेबल रहा तो किसान पटना से उठेगा, 100 केजी सब्जी पटना में लोड करेगा, पटना बेचता है 10 का केजी, दिल्ली में आके 40 रुपये केजी बेचता। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कितना उसको बेनिफिट होगा। इसी कारण कहा जाता है कि बुलेट ट्रेन जब आती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, इकोनॉमिक इंट्रीगेशन बढ़ता है। हर एक जहाँ जहाँ से बुलेट ट्रेन बढ़े जाएगी सभी का इंट्रीगेशन हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार, बहुत ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। तो एक डेवलप देश में ये सब बहुत ज़रूरी है। अब देखना होता है बुलेट ट्रेन कब आती है। हम लोग 2015 से इंतजार कर रहे हैं, 14 से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये कुछ समझ में आया होगा कि ट्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। मेन मेरा मोटो यही था कि मेट्रो, वंदे भारत और हाई स्पीड में क्या बेसिक डिफरेंस है ये बताना। मेट्रो और वंदे भारत में ये अंतर है कि मेट्रो में डब्बा कम होता है, वंदे भारत में डब्बा ज़्यादा होता है। थोड़ा इसका मोटर का रेटिंग ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा मेट्रो की तुलना में इसका मोटर ज़्यादा पावरफुल होता है, तो मेट्रो से थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलता है। लेकिन बाकी चीज़ लगभग आपको जाइएगा तो सेम ही नज़र आएगा। लेकिन वही है, मेट्रो में डोर ज़्यादा है, गेट ज़्यादा है एक वो कार में, इसमें गेट नहीं है, क्योंकि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर रुकती है मेट्रो, हर एक 1 किलोमीटर पर रुकती है। उसका मकसद होता है कि ढेर सारा पैसेंजर को पहुँच दो, तो उसमें ज़्यादा गेट होता है ताकि ज़्यादा आदमी आए, ज़्यादा बाहर निकले बिना कोई दिक्कत। लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर कहा जाए तो बहुत सारा चीज़ आपको कॉमन ही मिलेगा मेट्रो और वंदे भारत में। बस दोनों में अंतर है कि वंदे भारत में ज़्यादा पावरफुल मोटर लगा रहता है, ज़्यादा ताकत वाला मोटर लगा रहता है, तो ये ज़्यादा स्पीड में चलता है। अब बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में अंतर है कि वंदे भारत में आधा 10 को डब्बा है, 16 को डब्बा में 8 डब्बा पावर वाला रहता है। बुलेट ट्रेन जो आएगा उसमें जितना है सारा मोटर लगा रहता है। अब एक ही कार के एग्जांपल से समझ लीजिए ना, ये कार है, आगे वाला व्हील है, पीछे वाला व्हील। जो कम दाम का कार होगा उसमें सिर्फ आगे या पीछे में से कोई एगो पावर वाला रहता है, और जो ज़्यादा दाम वाला था दोनों में पावर वाला लगा रहता है, पावर एक्सल जिसको कहते हैं। दोनों में पावर एक्सल है, मतलब दोनों स्पीड से पकड़ेगा, बुलेट ट्रेन बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो दोस्तों उम्मीद है करता हूँ कि आज का टॉपिक कुछ हटके था, टेक्निकल टॉपिक था, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और वादे के अनुसार तो लास्ट है, हम लोग आर्टिकल 1 और 2 देख लिया था। आर्टिकल 1 में देखा था हमने कि भारत राज्यों का संघ है और भारत जो कि इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा में था कि किसी नए टेरिटरी को, जैसे किसी जीते गए पार्ट को या भारत का जो हिस्सा नहीं उसके बाहर के राज्य जगह को अगर भारत का राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2 से बनाएंगे। जैसा इसका यूज करके हमने सिक्किम को मिलाया था, याद होगा आपको। सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, तो जब भारत में मिला तो आर्टिकल 2 के तहत उसको मिलाए। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि कल को अगर हम लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई पार्ट कब्जा फिर से कर लेते हैं तो उसको जब भारत राज्य में मिलाएंगे तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। अब आर्टिकल 3 कहता है कि अब आपको भारत से बाहर नहीं जाना है। मैपिंग थोड़ा मेरा नक्शा बनाना मुझे उतना अच्छा से आता नहीं, तो तो आर्टिकल 3 कहता है कि अगर भारत में ही कोई राज्य को आपको बाउंड्री चेंज करना हो, जैसे बिहार झारखंड को बंटवारा करना था,
आर्टिकल 3 का यूज कर दिया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया था, आर्टिकल 3 का यूज कर दिया। कोई नया टेरिटरी बनाना हो, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर देना, तो आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। मतलब देश के सीमा के अंदर किसी टेरिटरी में चेंज करना है तो उसको आर्टिकल 3 के तहत चेंज करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। मैपिंग मुझे नहीं आता दोस्तों, मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे उतना पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट था नहीं, तो मैप नहीं बना सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ आइडिया है। ये मेरा एक तरीके से बहुत बड़ी गलती करते बाद का मैप बनाया था। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी के साथ आज का एक छोटा सा कुछ अलग हट के टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब शेयर और लाइक होता है तो मनोबल बढ़ता है, हिम्मत मिलता है कि और वीडियो बना के नए नए वीडियो ला कर। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, प्लस जॉब करने वाले आदमी के लिए जॉब करने के बाद वीडियो बनाओ, उसको एडिटिंग करो, उसको डालो, बहुत मेहनत का काम है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत को समझेंगे और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।